नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। अमर उजाला ने एक खबर छापी है और खबर यह है रुड़की की। रुड़की में एलएलबी डिग्रीधारी दो युवकों ने चाय का ठेला लगाया है। वो अपने तरह से कुछ अलग ही तरह की चाय बेच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन इस खबर पर आने से पहले और भी कुछ खास बातें कर लेते हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। लेकिन यह तय है कि ये सारी बातें जो होने वाली है एक दूसरे से राजनीति के मौजूदा धागे से जुड़ी हुई है। आइए बात शुरू करते हैं। आजकल नेता बड़े बयानवीर बन गए हैं और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे वो हल ना कर सकते हो, और वो भी चुटकी बजाकर। लेकिन इनकी चुटकी की पोल खोलती हुई एक श्रृंखला हिंदुस्तान अखबार ने शुरू की है। इसके लिए अखबार की तारीफ करनी चाहिए। अखबार ने इसका नाम रखा है दिग्गज के गांव। आइए अब तक की स्टोरी पर एक नजर मार लेते हैं। तीरथ सिंह रावत भाजपा के बड़े नेता है, लेकिन उनके गांव में आज भी पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं है। गढ़वाल के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सीरो में आज तक सही ढंग से सड़क तक नहीं पहुंची है। यह कमाल की बात है। अगर आगे बढ़े तो भगत सिंह कोश्यारी के पैतृक गांव बागेश्वर जिले में पड़ता है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि गांव में गंभीर मरीज आज भी डोली या चारपाई से ढोए जाते हैं। उनके गांव नामती चेटा बगड़ तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। पिछले 15 साल में 100 से अधिक परिवार इस गांव को छोड़कर चले गए। हरीश रावत पर आते हैं तो हरीश रावत का गांव अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। उनके गांव मोहनरी में पलायन का हाल यह है कि 1/3 आबादी रह गई है और वे भी बुजुर्ग है। सब गांव छोड़कर चले गए हैं। एक और बड़े नेता है उत्तराखंड के विजय बहुगुणा, और उनका जो गांव है श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर दूर पड़ता है बुघानी। 65% लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं और जो यहां पर रह रहे हैं उनको भी ढंग का पानी नहीं मिल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव तो आधा खाली हो गया है। सतपुली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गांव खेरासैण में 600 की आबादी थी, जो कि अब 300 पर सिमट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के गांव की बात करें तो उनका गांव पौड़ी मंडल मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस गांव का नाम है राधा बल्लभपुरम और यहां पर आज भी सड़क नहीं पहुंची है। और कमाल की बात तो यह है कि गांव को सड़क से जोड़ने के लिए 3 बार सर्वे कराया जा चुका है। हिंदुस्तान अखबार की खबरों की यह श्रृंखला भी जारी है, लेकिन जितनी रिपोर्ट अभी तक छपी है वो बड़ी चिंता पैदा करने वाली है। और इनको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि दिग्गज अपने घरों में फैल है तो पूरे प्रदेश की देखभाल कैसे कर पाएंगे। एक और सवाल यह है उन घोषणाओं को लेकर जो 2022 की सत्ता की चाह में ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं मूल मुद्दे पर आ जाता हूं, और मूल मुद्दा यह है कि उत्तराखंड में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क जैसे ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव महंगाई और बेरोजगारी पर ही फोकस किया जा रहा है। हरीश रावत भी आए दिन बेरोजगारी के मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते हैं। सरकार भी बेरोजगारी पर गुणगान अपना कर रही है और केजरीवाल भी युवा बेरोजगारों को हर माह 5,000 रुपए भत्ता देने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बाकी मुद्दे गौण क्यों? जाहिर सी बात है, कुछ तो नेताओं का लालच रहा होगा। दरअसल 5 जनवरी को निर्वाचन विभाग की ओर से फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है, लेकिन अमर उजाला की एक रिपोर्ट बताती है इस बार प्रदेश में 48.42% युवा वोटर है। ये 18 से 40 साल की उम्र के बीच के मतदाता है। यह बहुत बड़ी संख्या है और किसी भी परिणाम को प्रभावित करने की कुव्वत रखती है। इसीलिए हर किसी की नज़र बेरोजगारी के मुद्दे पर पड़ी हुई है, क्योंकि युवाओं का वोट पाना है। इसीलिए मैं रुड़की में एलएलबी डिग्रीधारी युवाओं के चाय बेचने की ठेली की बात कर रहा हूं और दिग्गजों के गांव की तस्वीर पेश कर रहा हूं। मैं चाय बेचने के काम को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसके वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व चुनाव 5 साल में एक बार ही आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।